सरकार तो हम बनाएंगे अगली बार। यहाँ वाली जम्मू अलग करके छोड़ेंगे, ये थोड़ी बात। कठुआ का तो होगा, बसोली का तो होगा, बिलावर का होगा, हीरानगर का भी होगा, जहाँ बड़ा गढ़ है। बट इनकी सीट हम छीन लेंगे, ले लेंगे। फिनिश फिनिश फिनिश। हीरानगर का अगला एमएलए हमारा होगा, नोट कर लेना मेरे पास। हीरानगर का अगला एमएलए हमारा होगा। और आस्ता आस्ता बढ़ रहे हैं, सांबा, जम्मू, ऐसे ऐसे, रियासी, उधमपुर। देखो यहाँ पर भी आदमी बैठा है, वो सामान खरीदता था पठानकोट से, आदत हो गई थी उनकी, क्योंकि वहाँ थोड़ा सस्ता मिलता है। पेट्रोल भी डीजल भी वहाँ से लेते लोग, पिछाड़ उधर से भरवा लेते हैं, थोड़ा सस्ता है, रेट कम है। फिर कोई भी कारोबार, छोटे मोटे काम लेने हैं, सारे पठानकोट में लोग डेली के 2-2, 3-3 चक्कर लगाते थे। बीमार होते हैं लोग हमारे, अगर हॉस्पिटल में वहाँ कोई इंतजाम ना हो, वो सीधे चले जाते वहाँ। तो मुझे बताओ, ये इसको क्यों रखा है वहाँ बीच में? फिर टोल क्यों लगाया भाई? मुझे ये बताओ, ये टोल है, एग्जाम्पल, टोल नई सड़क होती है, बनती है ना, उस पर ये 60 साल पुरानी सड़क है जम्मू कठुआ की, इसके ऊपर टोल लगाने का क्या मतलब? 2 टोल लगे, क्यों लगे? हाँ, उधमपुर में आपने सड़क बनाई है नहीं है, उसके आपने टोल बनाई इन्होंने नहीं है, जिन्होंने बनाई वो टोल नहीं ले रहे, वो ले रहे हैं जिन्होंने नहीं बनाई। कश्मीर और जम्मू में थोड़ा सा अंतर है, डोगरे इकट्ठे हो गए, लेकिन होते होते समय लगते रहे, फाके लगते रहे। अभी लगा है सेक, अभी थोड़े। बाकी रही बात, हमें कंपटीशन थोड़ी है कश्मीर से कि कश्मीर बनेंगे, वो इकट्ठे हो गए, क्या करेंगे? अब 2G की बात कर रहे हो, गांव में 2G भी कहाँ है? अब गांव में घूमो, कहीं बच्चा नहीं पड़ा ये साल पूरा, बिल्कुल नहीं पड़ा कोई बच्चा, नॉट सिंगल बच्चा नहीं पड़ा किसी गांव का। किसी गांव में चले जाओ, इस तरीके से इनके पास पैसा है, झंडा डंडा है, झंडा डंडा तो इनके पास है ही ना, जिस तरीके से घुमा रहे हैं लोगों को। अभी हम ये करेंगे, अभी बहुत द्वारा एक्टर स्मृति ईरानी, दुआ तीसरा, क्या है ये कभी भी इकट्ठे हो सकते हैं, कभी भी। ये सिर्फ महज एक, हम जम्मू के लोगों को समझना चाहिए, ये तो बीजेपी पहले भी उसके साथ इकट्ठी हुई थी, आई कोई नई बात थोड़ी है। उमर साहब तो इनके कॉमर्स मिनिस्टर हैं, जैसे लोगों की हमारी ज़मीनें हैं जो लोगों से छीन रही हैं, वो हम नहीं छीनने देंगे, सवाल ही नहीं पैदा, कभी नहीं, नॉट एट ऑल। इन्होंने तो कानून बना दिया है, जो मर्जी कर लें, हम नहीं छीनने देंगे। मैं और मेरे लोग, और मैं किसानों के साथ थोड़े, जो इनके ओहदेदार आजकल चौक गली में हर जगह ओहदेदारी है, वोट हो ना हो ओहदेदार पड़े, तो अभी ओहदेदारों को थोड़ा थोड़ा झटका लगने दो, आस्ता आस्ता ओहदेदार भी ओहदेदारियाँ छोड़ देंगे। मेरे पास काफ़ी लोग ज्वाइन किया है, बड़े लोग, एक ऊँट और एक मालिक, बड़ी टॉप की बात है। रात पड़ गई, उसने मालिक ने टेंट निकाला उसके ऊपर, तो लोग पूछा थे ऊँट ਲਈ किदी गल करा देन चोई साहब, ये ऊँट ही होंगे, ये ऊँट ही है, मालिक बाहर ऊँट अंदर, बाहर निकालना है इसको। अब लोगों ने कहा ये ऊँट से बचाओ, अब ये कह रहे हैं। शुक्रिया सर। सरकार तो हम बनाएंगे अगली बार, यहाँ वाली जम्मू अलग करके छोड़ेंगे, ये थोड़ी बात है यार। शुक्रिया सर। चौधरी लाल सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए, डीडीसी के इलेक्शंस हैं, तो साहब एक तरफ गुपकार गैंग है, दूसरी तरफ भाजपा, और सामने आप खड़े हैं, क्या लगता है लोगों का क्या रुझान होगा इन इलेक्शंस में? लोगों का रुझान ठीक है, अच्छा है, लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन यू नो बेटर कि जिस तरीके से इनके पास पैसा है, झंडा डंडा है, झंडा डंडा तो इनके पास है ही ना, जिस तरीके से घुमा रहे हैं लोगों को। अभी हम ये करेंगे, अभी बहुत द्वारा एक्टर स्मृति ईरानी, दुआ तीसरा, क्या है ये, व्हाट इज, इतनी कमजोरी आ गई, अब पंचायतों में आएंगे लोग हैं। तो कहने का मकसद है, लोगों में बड़ा गुस्सा है, बहुत परेशान है लोग, लोगों में इतनी बुरी हालत करके छोड़ दी। मैंने सुना है आपको कि अब लोगों के पास चारा नहीं बचा कि इनके खिलाफ खड़े होने के। सिर्फ 370 की बात कर रहे हैं कि हमने 370 हटाया है तो सबसे बड़ा काम किया, बाकी डेवलपमेंट की बात आपको लगता होनी ज़रूरी है? 4G नहीं चल रहा, अनएम्प्लॉयमेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट ही डेवलपमेंट है। लीडर का काम है क्या? तफरका तो लोगों को डिवाइड करना, क्या लोगों के काम करके जीतना है, दिस इज वेरी क्लियर। तो आप सोचोगे कि पॉलिटिशियन बन गया, अब सरकार बन गई तो सरकार का काम है अब लोगों को कंफ्यूज करना, काम नहीं देना। अब जो डेवलपमेंट है हमारी, अब 2G की बात कर रहे हो, गांव में 2G भी कहाँ है?
अब गांव में घूमो, कहीं बच्चा नहीं पड़ा ये साल पूरा, बिल्कुल नहीं पड़ा कोई बच्चा, नॉट सिंगल बच्चा नहीं पड़ा किसी गांव का। किसी गांव में चले जाओ, और डेवलपमेंट एक पैसे ही नहीं, उल्टे पैसे देने वाले वो नहीं दे रहे। ये तो हालत है, तो हालात तो कुछ है नहीं, बहुत बुरी हालत है, क्या बताएं आपको। गुपकार अलायंस में अगर सभी पार्टीज कश्मीर की इकट्ठे हो सकते हैं तो जम्मू की पार्टीज को इकट्ठे होने में क्या है? देखो सर, कश्मीर और जम्मू में थोड़ा सा अंतर है। डोगरे इकट्ठे हो गए, लेकिन होते होते समय लगता है इनको। उनको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी है कि ज़माने से चले हैं। इन्होंने पहले राज किया है ना, वो 50 साल वही चलता रहा दिमाग में, चाहे फाके लगते रहे। अभी लगा है सेक, अभी थोड़े। बाकी रही बात, हमें कंपटीशन थोड़ी है कश्मीर से कि कश्मीर बनेंगे वो इकट्ठे हो गए, क्या कर रहे हैं इकट्ठे हो गए। हम जो लोग हैं हम भी इकट्ठे हैं, हम कहाँ लगे, किसी से लग नहीं। कारगिल में जो हिल डेवलपमेंट के काउंसिल के इलेक्शन उसमें जो कमेटी बनी है उसके अंदर एनसी और बीजेपी एक साथ है, और दूसरी तरफ यहाँ पर गुपकार गैंग का नाम दे रही है बीजेपी एनसी को और पीडीपी को। एक्चुअली क्या है कि ये बोथ साइड से धोखा है। हम जम्मू के लोगों को समझना चाहिए, ये तो बीजेपी पहले भी उसके साथ इकट्ठी हुई थी, आई कोई नई बात थोड़ी है। उमर साहब तो इनके कॉमर्स मिनिस्टर रहे हैं, तो इनके साथ तो समझौता पहले था, आई कोई नया थोड़ी है। तो कहने का मकसद है, हम लोगों को सबको अलग से सोचना पड़ेगा। नुकसान अल्टीमेट हमारा है, ये कभी भी इकट्ठे हो सकते हैं, कभी भी। ये सिर्फ महज एक ड्रामेबाजी है, ये आपको बताऊं। आपकी पार्टी किस तरह से इनको मतलब इन इलेक्शंस में पछाड़ेगी? हमारी पार्टी इनको एटलीस्ट जो हमारा बेस है वो इस बार बन जाएगा। जो हमारी कहीं कहीं कमियां बन जाएगा, सीट्स भी कुछ निकालेंगे, लेकिन हर घर में हमारा एक इस बार निशान चला जाएगा और स्ट्रगल शुरू हो जाएगी। आने वाले समय में स्ट्रगल जो होगी, जैसे लोगों की हमारी ज़मीनें हैं जो लोगों से छीन रही हैं, वो हम नहीं छीनने देंगे, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, कभी नहीं, नॉट एट ऑल। इन्होंने तो कानून बना दिया है, जो मर्जी कर लें, हम नहीं छीनने देंगे। मैं और मेरे लोग, और मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। हम लोग कुर्बानियाँ दे देंगे किसानों के लिए, ये नहीं होने देंगे, सवाल ही पैदा हो सकता। कहो इनको किसी की ज़मीन छीन के दिखाएं, चलो हम बनाओ और छीन के दिखा दें। गिरदौरी काटी, कागज़ों में काटी है ना, और इसकी कोई ऑर्डिनेंस निकलता है तो उसकी 6 महीने उम्र होती है। सरकार आती ना, 6 महीने, जब सरकार आएगी ना, नहीं कोई भी, तो 6 महीने तक उसको उस ऑर्डिनेंस को लागू करना है, नहीं करना है, हटा देना है, तो फिर दोबारा वही ऑटोमेटिक गियर लगेगा, जैसे ऑटोमेटिक लगेगा। इसलिए सरकार अगली बनेगी, उसमें सारा सेट करेंगे इसको। सरकार तो हम बनाएंगे अगली बार, यहाँ वाली जम्मू अलग करके छोड़ेंगे, ये थोड़ी बात है यार। और आपका नारा कहाँ गया ट्राइफिकेशन का? वेयर इज योर स्लोगन? आई एम सॉरी फॉर दैट। नारे लगाते हो ट्राइफिकेशन के, और लोगों ने देखा कि अभी भी मेरे इस पास बच्चे बैठे थे छोटे, जो इनके ओहदेदार आजकल चौक गली में हर जगह ओहदेदारी है, वोट हो ना हो ओहदेदार पड़े हैं। क्या बात है, मैं इस गली का ओहदेदार। अच्छा जी, बांट तो मतलब ओहदेदारियाँ बढ़ रही हैं, कोई कारोबार थोड़ी बढ़ रहा है, रोजगार थोड़ी मिल रहा है किसी को। तो वो सारा ही एक ओहदेदारियों में ही लोगों को फंसाया हुआ है, और कुछ नहीं है। तो अभी ओहदेदारों को थोड़ा थोड़ा झटका लगने दो, आस्ता आस्ता ओहदेदार भी ओहदेदारियाँ छोड़ देंगे। मेरे पास काफ़ी लोग ज्वाइन किया, बड़े लोगों ने ज्वाइन किया। अभी जो मैंने अभी फार्म भरा के आया हूँ हीरानगर से, तो वो इन्हीं का आदमी था, भाजपा। हाँ, और मैं अभी मरीन का भरा के आया हूँ। जो हमारे पास एक लड़का पिछली स्पोर्ट ली थी, चेयरमैन बना था, तो वो उसको इन्होंने टिकट दी। आज हमने 1000 बंदा लेके मीटिंग करके उस बंदा कोई उधर फार्म भराया, बट इनकी सीट हम छीन लेंगे, ले लेंगे, फिनिश। हीरानगर का अगला एमएलए हमारा होगा, नोट कर लेना मेरे पास। कठुआ का तो होगा, बसोली का तो होगा, बिलावर का होगा, हीरानगर का भी होगा, जहाँ बड़ा गढ़ है इनका। और आस्ता आस्ता हम बढ़ रहे हैं, सांबा, जम्मू, ऐसे रियासी, उधमपुर, देखो क्या होता है। एक आखिरी सवाल है, लखनपुर अभी तक इन्होंने खोला, जबकि बात कर रहे थे कि लखनपुर खोल देंगे। लोगों को बड़ी परेशानी आ रही, जो लोकल कठुआ के भी लोग हैं उनको भी जो है टेस्टिंग करवानी पड़ रही, जो पठानकोट में छोटा मोटा कारोबार करने जा रहे हैं।
हमारे लोग मुझे बताओ, जो लखनपुर में आदमी बैठा है वो सामान खरीदता था पठानकोट से, आदत हो गई थी उनकी, क्योंकि वहाँ थोड़ा सस्ता मिलता, पेट्रोल भी डीजल भी वहाँ से लेते लोग, पिछाड़ उधर से भरवा लेते हैं, थोड़ा सस्ता है, रेट कम है। फिर कोई भी कारोबार, छोटे मोटे काम लेने हैं, सारे पठानकोट में लोग डेली के 2-2 3-3 चक्कर लगाते थे। बीमार होते हैं लोग हमारे, अगर हॉस्पिटल में वहाँ कोई इंतजाम ना हो वो सीधे चले जाते वहाँ। तो मुझे बताओ ये इसको क्यों रखा है वहाँ बीच में, फिर टोल क्यों लगाया भाई? मुझे ये बताओ, ये टोल है एग्जाम्पल, टोल नई सड़क होती है, बनती है ना, उस पर ये 60 साल पुरानी सड़क है जम्मू कठुआ की, इसके ऊपर टोल लगाने का क्या मतलब है? 2 टोल लगे, क्यों लगे? व्हाट इज? हाँ, उधमपुर में आपने सड़क बनाई है नहीं है, उसके आपने टोल बनाई इन्होंने नहीं है, जिन्होंने बनाई वो टोल नहीं ले रहे, वो ले रहे हैं जिन्होंने नहीं बनाई है। उसका भी रेट बहुत रखा है इन्होंने, जाने के इतने पैसे, आने के इतने पैसे, जाने के इतने पैसे, आने के। ये तो एक कहानी ऐसे हो गई है। हमारे साथ कैसे हो रहा है आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक ऊंट और एक मालिक, बड़ी टॉप की बात है। रात पड़ गई, उसने मालिक ने टेंट निकाला ऊंट के ऊपर, गलाया ना तो लोग पूछा थे ऊंट ले किदी गल करा देन चोई साहब, ये ऊंट ही होंगे, ये ऊंट ही है, मालिक बाहर ऊंट अंदर, बाहर निकालना है इसको। अब लोगों ने कहा ये ऊंट से बचाओ, अब ये कह रहे हैं। शुक्रिया सर। चोईलाल सिंह जी हमारे साथ बात कर रहे थे। पिछली बार भी ये ऊंट का सवाल बड़े लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार ऊंट किनको कहा गया है, तो आज चोई साहब ने क्लियर कर दिया। फिलहाल देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चौधरी जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।